एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमधा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। धमधा में पीएससी, सेना भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग आरंभ करने की घोषणा। 50 किसानों को ट्रैक्टर का किया वितरण। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई 3 में तहसील कार्यालय और उप तहसील कार्यालय का किया शुभारंभ। कार्यालय भ्रमण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, साथ ही अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को दी अनेकों सौगातें। और नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदा बिजली कर्मियों की पुलिस से हुई झड़प। सड़क पर लेट कर मार्ग अवरुद्ध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लहराई लाठियां। 250 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई 3 के नवीन तहसील कार्यालय व उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ कर कार्यालय का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस तहसील का शुभारंभ होते ही दुर्ग जिले में 6वें तहसील के रूप में भिलाई 3 प्रभावशील हुआ। तहसील शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भिलाई 3 में नवीन तहसील कार्यालय और उप तहसील खुलने से जितनी खुशी आप लोगों को हो रही है, उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है, क्योंकि मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ का किसान हूँ। हमने अब तक 85 तहसीलों की घोषणा कर दी है, जिसमें 52 प्रभावशील हैं। हमारी सरकार ने 3 साल के भीतर ही अब तक 6 जिलों का भी गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मंत्री गुरुरुद्र कुमार की मांग पर सर्वे कराने के बाद नल जल योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने भिलाई 3 में अनुविभाग की घोषणा के साथ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की मांग पर परीक्षण कराकर निर्णय लेने की बात कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भिलाई 3 में उप रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने नवनिर्मित कार्यालय व उप तहसील में बाउंड्री वॉल की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंच ने अक्षय तृतीया की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री गुरुरुद्र कुमार, महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मंचस्थ थे। उप तहसील कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है और इस बीच में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो मांग की है कि इसका बाउंड्री वॉल भी हो जाए, उसकी भी घोषणा की। और साथ ही ये भिलाई नगर निगम क्षेत्र, जामुल नगर निगम क्षेत्र, कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र और एहवारा, ये भिलाई 3 तहसील और एहवारा तहसील दोनों को मिला के एक अनुविभाग के भी मैंने घोषणा की, ताकि एसडीएम यहाँ परमानेंट बैठे। ये आम जनता के, किसानों के लिए, सबके लिए सुविधाजनक होगी। और यहाँ उप पंजीयक कार्यालय की भी मैंने घोषणा की थी कि उप पंजीयक के बैठने से निश्चित रूप से जो लगातार दबाव दुर्ग और पाटन में पड़ता है, जो जमीन खरीदी बिक्री करने वाले को, यहाँ एक उप पंजीयक कार्यालय भी होगा, उससे आम जनता को सुविधा होगी। पेयजल के मामले में बात हमारे मंत्री जी ने कही है, उनका क्षेत्र है, तो उसके सर्वे करने की बात मैंने की। स्टेडियम वहाँ जनता स्कूल से लगा हुआ खेल का मैदान था, अब वहाँ बस्ती बस गई थी और गुरुरुद्र कुमार जी के प्रयास से वो खाली हुआ है, क्योंकि वहाँ एक मंदिर है और एक वहाँ पे जैत खाम है, तो दोनों सहमत हैं। और उसमें जो स्टेडियम बनेगा तो कार्नर में जहाँ दुकानें खुलेगी तो 2 दुकान कम करके वहाँ पे जैत खाम और मंदिर का निर्माण कर दिया जाएगा। महानगर निगम बनाने की घोषणा कर सकते हैं। अभी तो ऐसी कोई मांग नहीं है, लेकिन एक चीज़ बात सही है, दुर्ग, भिलाई, रिसाली, उसके बाद भिलाई चरौदा, जामुल, फिर कुम्हारी और उसके बाद फिर रायपुर, बिरगांव, ये सारे नगर निगम क्षेत्र हैं। तो ये तो जनता के ऊपर है, कभी इधर से पूरे
इस क्षेत्र से, चूँकि 2 जिला इसमें पड़ता है, और यदि बड़े महानगरों की तरह इसकी कल्पना की जाए तो ये तो लोगों की डिमांड पर है। अभी शासन के तरफ से इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। डिमांड बहुत सारी आ रही है कि इसको महानगर पालिका बनाया जाए। ये तो अभी चर्चा में, अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं, पहली बार तो सुन रहा हूँ। लेकिन एक बात है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग में 50-60 किलोमीटर लंबा शहर बहुत कम जगह देखने को मिलता है पूरे देश भर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को दुर्ग जिले के धमधा में आम सभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने धमधा अस्पताल को 50 बिस्तर में अपग्रेड करने, 1 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनाने, धमधा महाविद्यालय में ऑडिटोरियम, बंधवा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए, पीएससी, सेना इत्यादि की भर्ती में कोचिंग की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने 11 करोड़ की लागत से निर्मित नवीन फल एवं सब्जी मंडी का लोकार्पण भी किया। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद थे। चाहे वो कॉलेज के बाद हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बाद हो, चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन के बाद हो, चाहे अस्पताल के बाद, सब बात आदरणीय चौबे जी कह चुके हैं। सुपोषण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर दुर्ग नगर निगम के पार्षद मुख्यमंत्री के हाथों हुए सम्मानित। वहीं वार्ड 28 के पार्षद ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दुर्ग शहर के 60 वार्ड में चलाए गए सुपोषण अभियान के तहत दुर्ग निगम के वार्ड 27 व 28 के पार्षद मनीष बघेल और राकेश ओम प्रकाश सेन को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवास के दौरान मेडल पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देते हुए उनके योगदान की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया है। गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने दुर्ग नगर निगम के सभी 60 वार्डों में सुपोषण अभियान चलाया था। इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए पार्षदों से उनकी सहभागिता निभाने की अपील भी की थी, जिसमें दुर्ग निगम के वार्ड 27 व वार्ड 28 के पार्षद राकेश ओम प्रकाश सेन ने इस जनहितकारी योजना में अपना पूर्ण योगदान देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुपोषण की राह पर अग्रसर किया। इनके इस योगदान को अविस्मरणीय बनाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्षदों का सम्मान किया, जिससे उत्साहित पार्षद राकेश ओम प्रकाश सेन ने इस सम्मान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। इस संबंध में राकेश सेन ने अपना आभार जताते हुए प्रतिक्रिया दी है। साहब ने जो हमारा सम्मान किया वो महिला बाल विकास द्वारा कुपोषण, बच्चों का सुपोषण के संबंध में जो हमने काम किया, आगे आके जो बच्चों को, परिवार को सुपोषण के संबंध में समझाई दी, तरह तरह के अपने वार्ड में प्रोटीन युक्त पाउडर दिया और भी बहुत सारे बच्चों से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित हमने जो भी चीजें दी उसके संबंध में हमको सीएम साहब ने वो पुरस्कृत किया। और ये महिला बाल विकास का बहुत बड़ा योगदान रहा और सहयोग रहा कि जिनके मार्गदर्शन में हमने ये किया, और इसके लिए हम सीएम साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने हमको पुरस्कृत किया। और मैं तो चाहूंगा कि सभी पार्षद इसमें आगे आके महिला बाल विकास का जो प्रयास है उसमें सब शामिल है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशिया न्यूज पर। नाच ले गाले हमारे साथ, आई है बैसाखी खुशियों के साथ, मस्ती में झूम और खीर पूरी खा और ना कर तू दुनिया की परवाह। राजधानी रायपुर में सिख भाइयों के लिए आगामी 30 अप्रैल शनिवार को स्टार होटल बेबीलोन कैपिटल में शाम 7 बजे से होगी बैसाखी की धूम। अनिल सिंघानी इवेंट्स की ओर से होने वाले इस मेगा शो में आप उठाएंगे पंजाबी लाइव बैंड रीबर्थ का मजा। इसके अलावा भांगड़ा गिद्धा शो के साथ पंजाबी सिंगर के मधुर गाने आपको कर देंगे थिरकने को मजबूर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर ग्रैंड न्यूज और अनिल सिंघानी इवेंट्स के इस मेगा शो में मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
महेंद्र छाबड़ा और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप सिंह जुनेजा होंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल। लख लख बधाइयां छत्तीसगढ़ दी संगतां नूं। बहुत हर्ष का विषय है कि अनिल जोत सिंघानी द्वारा होटल बेबीलोन कैपिटल में 30 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसको सफल बनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं बैसाखी पर्व पर, और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमको मिल सके और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। सारे सिख समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि बैसाखी का पर्व पहले तो बहुत जगह मनाया जाता था, लेकिन अति उत्साह के साथ अनिल जोत सिंघानी द्वारा इवेंट के माध्यम से मनाया जा रहा है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। सब परिवारों को लख लख बधाई। छत्तीसगढ़ के सारे सिख परिवारों को बैसाखी की शुभकामनाएं। और बैसाखी दे कारण एक बड़ा प्रोग्राम अनिल जोत सिंघानी जी रायपुर विच कर रहे हैं, बेबीलोन विच है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है कि इस प्रोग्राम ਨੂੰ सफलता की अरदास करो। ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं कि बैसाखी का ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रोग्राम हो रहा है एक्सक्लूसिव होए, इस तरह के लोग दी जंटरी रहे कि इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ कि इस तरह के प्रोग्राम रायपुर ਵਿੱਚ होने चाहिए ने। ते अनिल जोत सिंघानी जी बहुत ही सूझवान व्यक्ति ने, जो भी प्रोग्राम आज तक करते हैं वो सफलतापूर्वक करते हैं। मैं अनेक प्रोग्राम विच इन्हां दे गया सी ते पूरा हाथ जोड़ के विनती है, आप सब लोगों से निवेदन है कि 30 तारीख को अवश्य पधारें, अवश्य पहुंचे और इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी देखें, क्योंकि अनिल जोत सिंघानी जी जब ऑनलाइन करते हैं तो अभी इन्होंने एक कार्यक्रम किया था तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा। तो इससे अच्छा कोई हमारे इवेंट करने वाला कोई नहीं हो सकता। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं फिर से बैसाखी की आप सभी परिवार को बैसाखी की बधाई देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को सफल हो उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी प्रदेश के वरिष्ठ सम्मानित लोग होंगे उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। आप भी इसमें आमंत्रित है, अवश्य आइए, अवश्य आइए, अवश्य आइए। जी हाँ, तो हो जाइए तैयार परिवार समेत बैसाखी की रात का आनंद उठाने। आगामी 30 अप्रैल शनिवार को VIP चौक स्थित होटल बेबीलोन कैपिटल में मचेगी बैसाखी की धूम।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा।
यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड, टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है, पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है, लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आंदोलन कैसे कुचल दिए जाते हैं, एक बानगी देख लीजिए। पुलिस की बर्बरता के आगे 44 दिनों का संघर्ष चंद पलों में कैसे चुप्पी की लिबास ओढ़ लेता है, यह भी देख लीजिए। शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 44 दिनों से प्रदर्शन कर रहे विद्युत संविदा कर्मचारियों के आंदोलन को पुलिस द्वारा बलपूर्वक खत्म कर दिया गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लीडरों को पुलिस चुन चुन कर उठा ले गई। शनिवार की सुबह पुलिस ने धरना स्थल में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया है। पुलिस धरना स्थल पर लगे पंडाल को भी अपने साथ ले गई। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के GI एंड HPB सर्जन डॉक्टर मनीष खरे और उनकी टीम ने 9 वर्षीय एक बालक पेनक्रियास का ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ किया है। बच्चे के अग्नाशय की झिल्ली में चोट लग जाने से उसमें पस भर गया था, जिससे बच्चे की तबीयत लगातार खराब होती जा रही। अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों से युक्त SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मनीष खरे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP केशरवानी ने बेमेतरा से आए एक बच्चे के
पेनक्रियाज अग्नाशय का जटिल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन प्रदान किया है। साइकिल से गिरने के कारण बच्चे के अग्नाशय में गंभीर चोट पहुंची थी, जिससे उसे पेट दर्द, उल्टी, बुखार आने के अलावा लगातार उसका वजन कम होते जा रहा था। बेमेतरा निवासी बच्चे के परिजन उसे एसआर हॉस्पिटल चिखली लाने के पूर्व 3 अस्पतालों में दिखा चुके थे, लेकिन बच्चे की सेहत में किसी तरह का सुधार नहीं होने पर उसे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली लाया गया। यहां सर्जन डॉक्टर मनीष खरे ने बच्चे की जांच कर सीटी स्कैन कराया और अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी से चर्चा कर बच्चे का तुरंत ऑपरेशन करने की बातें कहीं, जिसके बाद बच्चे का ऑपरेशन कर उसके अग्नाशय की झिल्ली से पस को निकाला गया। अब बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। अस्पताल के जीआई एंड एसपीबी सर्जन डॉक्टर मनीष खरे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी ने बच्चे की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। प्रोफेसर मनीष खरे, यहाँ पे 7 तारीख को एक बच्चा भर्ती हुआ था, लगभग 9 साल 10 साल का, वजन उसका मात्र 20 किलो है और उसकी हिस्ट्री ये थी कि लगभग 25 दिन पहले इसे चोट लगी थी, साइकिल हैंडल बार इंजरी, जिसके बाद वो लगभग बेहोश सा हो गया था। तो इसके पापा इसको पीठ पे लाद के लाए थे साइट ऑफ एक्सीडेंट से घर तक। थोड़ी देर में पानी वानी डालने में होश आया होगा तो ये थान खमरिया के अस्पताल में ले गए थे, जहाँ की डॉक्टर ने पहले सलाह दी थी कि बच्चे का ऑपरेशन होना होगा। तो जब मैंने सीटी देखा तो मैंने पाया कि इसका जो अग्नाशय है, कि अग्नाशय के टेल में चोट पहुंची थी और वहाँ एक झिल्ली बन गई थी, पानी भरी हुई, लगभग 6 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर की, जो कि जिसमें पस पड़ा हुआ था। पस होने की वजह से और लगातार बुखार आ ही रहा था, बच्चा सिक था, टॉक्सिक था, खाना पीना खा नहीं पा रहा था, जैसे ही खाता दर्द होता। यहाँ जो चेयरमैन साहब हैं तिवारी जी, ये चैलेंजिंग केस है, काफ़ी बड़ा केस है। पैंक्रियास केस बच्चों में काफ़ी बड़ा होता है। तो तिवारी जी बोले कि करेंगे सर, जो भी खर्चा है वो खर्चा देख लेंगे, अस्पताल से माफ़ कर देंगे जो भी है। तो उसका सब 24 घंटे बच्चे को स्टेबलाइज करने के बाद ऑपरेशन भी ले लिया। 9 तारीख को ऑपरेशन किया, 9 तारीख को उसका पस पूरा बाहर निकाला और अग्नाशय का जो चोटिल एरिया था उसको हम लोग अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में बोलते हैं डिस्टल पैंक्रेटेक्टमी। तो डिस्टल पैंक्रेटेक्टमी किया और जो झिल्ली बनी थी पस की उसको बोलते हैं WOPN, वर्ल्ड ऑफ पैंक्रेटिक नेक्रोसिस, वो किया। शाम से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा लिक्विड सलाह किया, 2-3 दिन में उसने नॉर्मल खाना खाना चालू किया और 7वें दिन बच्चे को स्वस्थ कंडीशन में बिल्कुल खेलता कूदता डिस्चार्ज कर दिया। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली, यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। एक बच्चा 9 साल का बच्चा ग्राम कन्हेरा साजा जिला बेमेतरा से बहुत ही ख़राब कंडीशन में 7 तारीख को एसआर हॉस्पिटल लाया गया, जिसको कि पेट में दर्द और उल्टी के साथ साथ 15 दिनों से तकलीफ थी। पेट में दर्द, उल्टी, साथ साथ भूख की कमी और वजन कम होने की शिकायत थी। बच्चे को यहाँ पे एडमिट किया गया और हमारे सर्जन के द्वारा यहाँ पे उनका परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत उसको सीटी एब्डोमेन की सलाह दी गई। सीटी करवाने से पेट में जो पैंक्रियाज नाम का जो ऑर्गन होता है उसमें चोट मिला। बच्चे को 15 दिन पहले साइकिल से गिरने के कारण पेट में चोट लगी थी, तो उसके कारण उसको पैंक्रियाज में अंदरूनी चोट लगी थी। तो फिर हमारे सर्जन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसका तुरंत ही ऑपरेशन किया जाना है। तो पेट खोल के उसका ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि डिस्टल पैंक्रियाटेक्टोमी किया गया, मतलब पैंक्रियाज की जो डिस्टल जो पोर्शन है उसको काट के निकाला गया। साथ ही पैंक्रियाटिको जेजुनस्टॉमी, नली को जेजुनम से जोड़ा गया। ऐसा ये बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। पैंक्रियाज अपने आप में एक बहुत ही जटिल ऑर्गन होता है, जिसका सर्जरी जो है आमतौर पे बहुत ही स्पेशलिस्ट सर्जन के द्वारा किया जाता है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर मनीष खरे के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन बहुत काफ़ी सफल रहा और साथ बच्चे को फिर पोस्ट ऑपरेटिव उसके अच्छे से केयर किया गया। बच्चा आज की तारीख में एकदम नॉर्मल है। 14 तारीख को उसको डिस्चार्ज किया गया।
बच्चे को न तो फीवर आ रहा है, बच्चा खाना खाना चालू कर दिया है और उसका वजन भी बढ़ना चालू किया है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा एकदम पूर्ण तरह स्वस्थ है। ऐसे ऑपरेशन हमारे SR हॉस्पिटल में ऐसे जटिल से जटिल ऑपरेशन करने की सुविधा है। तो मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वो इस टाइप की यदि कोई सहायता चाहते हैं तो हमारे हॉस्पिटल में आके वो इलाज करा सकते हैं। कन्हेरा बेमेतरा निवासी बच्चे के पिता सुनील कुमार साहू ने घटनाक्रम की जानकारी दी। सुनील कुमार साहू साइकिल से गिरा था कन्हेरा गाँव में। साइकिल में गिरा था, उसके यहाँ छाती में दर्द हुआ, उसके बाद यहाँ आके मवाद बन गया। बेमेतरा एक में लगा था, वहाँ बाटल लगा के 1 हफ्ता रखा था, वहीं 50-60 हज़ार और लग गया। यहाँ आया तो 2 दिन बाद अभी जैसे ही बाटल चढ़ाया, उसके बाद ऑपरेशन करे, अभी का ठीक है। गौरतलब है कि आधुनिक चिकित्सा संसाधनों से लैस SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं। गंभीर बीमारियों, दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के उपचार और उन्हें स्वस्थ करने को लेकर अस्पताल ने लगातार अपनी श्रेष्ठता साबित की है। अस्पताल के GI&HPV सर्जन डॉक्टर मनीष खरे छत्तीसगढ़ के चुनिंदा पेनक्रियाज विशेषज्ञों में शामिल हैं, जिन्होंने गंभीर मामलों में उपलब्धियां हासिल की हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भारत विकास परिषद एक बार पुनः दिव्यांग एवं परित्यक्तताओं को नव दाम्पत्य जीवन में बांधने जा रहा है। अक्षय तृतीया 3 मई को यह समारोह राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण नेहरू नगर में संपन्न होने जा रहा है। इस आयोजन में इस वर्ष बने हुए जोड़ों का विवाह निःशुल्क कराया जा रहा है। भारत विकास परिषद द्वारा तीसरी बार पुनः पूर्णतः निःशुल्क सामूहिक दिव्यांग विवाह का आयोजन श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर नेहरू नगर में 3 मई को आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व से ही पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को पंजीयनकर्ताओं के जोड़े बनने के बाद उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 11 जोड़े ने एक दूसरे से मुलाकात की। और अब इस वर्ष दिव्यांग, परित्यक्ता एवं निर्धन जरूरतमंद परिवारों के वर वधू के जोड़े बनाकर 3 मई को सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। भारत विकास परिषद के पदाधिकारी ने शहर वासियों एवं प्रदेश वासियों से अपील की है कि अब भी कोई ऐसा परिवार जो विवाह कराने में अक्षम है, वह भी संपर्क कर सकता है, जिन्हें 3 मई को होने वाले सामूहिक विवाह में शामिल कर लिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका एशियन ग्रैंड न्यूज पॉपुलर चैनल है, इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत विकास परिषद और राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट नेहरू नगर द्वारा सामूहिक सरल विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि इसमें सभी वर्ग, सभी समुदाय के गरीब, अमीर, विधवा, विकलांग, शिथिलांग जो भी लोग हैं जिनका किसी कारण से शादी नहीं हो पा रही है और उनका जोड़ा बना हुआ है, वे हमसे संपर्क करें। हम जो है, हमारी संस्था जो है 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन मंगलवार को उनका सामूहिक विवाह करवाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है, संस्था का उद्देश्य यही है कि अपनी गरीबी के कारण या आर्थिक स्थिति ठीक न हो या किसी अन्य कारण से जो लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनका जोड़ा बनाना और जोड़ा बनाकर उनको शादी करना। समय सीमा बहुत कम बचा है, बहुत सारे जोड़े बन गए हैं। आपको बता के खुशी होगी कि पूरे देश में अन्य राज्यों से भी अन्य जोड़े आए हैं और उनके हम लोग शादी करवाने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं अपने क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ से भी जो भी बहन हो, भाई हो, किसी कारण से अगर उनकी शादी नहीं हो पा रही है, विधिवत रस्म रिवाज के साथ सभी धर्म के लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनको भी हम पर्याप्त अवसर दे रहे हैं। आप लोग आए, शादी करें और खुशी जीवन व्यतीत करें। मैं आपको अभी चूंकि समय कम है, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो कांटेक्ट नंबर है अभी उस पर संपर्क कर सकते हैं 9425237887। एक बार और सुन लें, 9425237887। दूसरा नंबर है 9977645447 9977645447 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आए, खुशहाल जीवन जिए। भारत विकास परिषद एवं राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट नेहरू नगर के ही प्रयास है और साथ में हम आप लोगों को
शादी के वो जो आवश्यक सामग्री है वो भी देंगे। हम आपको जो भी आवश्यक चीज होगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी और पूरी निःशुल्क मिलेंगी। कृपया करके आए और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद को ऐसे पुनीत आयोजन के लिए पूरे प्रदेश और देश के लोगों ने साधुवाद दिया है और उनका धन्यवाद भी जता रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे एक छोटे से विराम के बाद। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करें खबरों का सिलसिला एक बार फिर।
22 मई शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन पर आयोजित आम सभा में नगर निगम दुर्ग के सफाई कर्मियों को छुट्टी लेकर परिवार सहित कार्यक्रम में पहुंचने के शहर विधायक व महापौर के निर्देश की कड़ी निंदा करते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने कहा कि कोई भी जननेता कहीं आम सभा करने जाता है तो भीड़ एकत्र करने की स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी होती है, मगर दुर्ग में तो निगम के सफाई कर्मियों को छुट्टी देकर परिवार सहित आम सभा में आने को कहा गया, जिसके कारण शुक्रवार को शहर में सफाई व्यवस्था ठप रही। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए लोकार्पण व नई घोषणाओं पर के.एस. चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। जब कोई जनप्रतिनिधि आता है तो लोकल नेता लोग बहुत भीड़ बढ़ाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। यहाँ पर तो हद हो गई है। हमारे महापौर और विधायक ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को इस चीज के लिए लगा दिया है। उनको 11 बजे के आसपास बोल दिया गया कि आप छुट्टी ले लीजिएगा, लेकिन वहां पर अपने खुद को और अपने परिवार को वहां पर लेके आना है, भीड़ बढ़ाना है। आखिर जो हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे थे वो जनता के लिए आ रहे थे, जनता की सुविधाओं के लिए आ रहे थे, जनता की असुविधा के लिए नहीं आ रहे थे। यहाँ पर तो जनता को ताक में रखते हुए आपने वहां सब सफाई कर्मचारियों को वहां पर बुलाने के लिए कल सफाई ही नहीं करवाई। कई लोग तो आए नहीं थे कल। दूसरी बात, जो आपने अमृत मिशन का जो पानी टंकी का लोकार्पण किया और महिला का जो हॉस्टल है उसको लोकार्पण किया, वो बीजेपी से प्रस्तावित था, बीजेपी का प्रोजेक्ट था। वो फंड जो आया था बीजेपी ने प्रस्तावित किया था और वहां से फंड आ रहा था। तीसरी बात कि आपने जो अभी नई घोषणाएं की हैं वो सिर्फ घोषणा न रह जाए, उस पर तत्कालिक काम हो। नहीं तो फिर हमारे विधायक जी जाते हैं और दिखाने के लिए बोलते हैं मैंने डाटा, मैंने फटकार लगाई कि अभी तक काम क्यों नहीं चालू हो रहा है। तो ऐसा ना हो। हम अनुरोध करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे विधायक से कि जो काम प्रस्तावित किए गए हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, उसका काम जल्दी से जल्द हो और भीड़ बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए जनता को असुविधा में मत डाले, नगर निगम के अमले का दुरुपयोग न करें। विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल के निर्देश पर निगम के लोक कर्म प्रभारी एकांश बंछोर ने खुर्सीपार स्कूल में विधायक निधि से 2 अतिरिक्त कमरे और बोर खनन के लिए भूमि पूजन किया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि स्कूल के जर्जर भवन के संधारण सहित अतिरिक्त कमरों की मांग लंबे समय से कर रहे थे। कमरों की कमी के कारण बच्चों का अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा था। एकांश बंछोर ने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या होने पर उन्हें अवगत कराया जाए, जिसके निराकरण का हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारियों और वसूली एजेंसी द्वारा समन्वय बनाकर कार्य किए जाने की वजह से निगम प्रशासन द्वारा 15 अप्रैल तक संपत्ति कर का रिकॉर्ड वसूली किया जा चुका है। 15 अप्रैल तक जिन करदाताओं ने संपत्ति कर नहीं पटाया है, उन्हें संपत्ति कर जमा करने 31 मई तक छूट प्रदान की गई है। इस दौरान संपत्ति कर पटाए जाने पर 6.25% की छूट दी जा रही है। राशि निगम मुख्यालय या जोन कार्यालयों में जमा की जा सकती है। बड़े बकायेदारों के खिलाफ निगम प्रशासन सख्ती से कार्यवाही करने की तैयारी में है। इसकी जानकारी निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। वित्तीय वर्ष 2021-22 की टैक्स वसूली के लिए शासन ने 15 अप्रैल तक की तिथि जमा करने के लिए बढ़ाई थी, जिसके तहत में 15 अप्रैल तक जो है हमारे टैक्स काउंटर छुट्टी के दिन भी खुले रहे और टैक्स जमा करने वाले जो करदाता थे वे टैक्स जमा किए और 15 अप्रैल तक उन्होंने उस छूट का लाभ उठाया है। 15 अप्रैल तक की अवधि में 107.53% टैक्स की वसूली निगम ने की है, जो कि रिकॉर्ड वसूली है। माननीय आयुक्त महोदय लगातार इसकी समीक्षा करते रहे हैं। माननीय महापौर जी जो हैं इस वर्ष उन्होंने टैक्स में वृद्धि नहीं की है, बल्कि जो वित्तीय वर्ष 2022 के टैक्स पेई हैं, जो करदाता हैं, उनको अप्रैल और मई माह में टैक्स में 6.25% का छूट का लाभ भी मिलेगा।
इसके व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी जो है माननीय महापौर एवं आयुक्त महोदय ने अधिकारियों को दिए हुए हैं और इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।